की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। एकम नित्यम विमल अचलम, सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सतगुरु त्वाम नमो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। वास्तव में ये अवसर उसी जीव के जीवन में हमारा प्रभु प्रदान करता है जिसे जन्म जन्मांतर के दुखों से बचाना चाहता है, भव सागर से पार करना चाहता है, अर्थात उद्धार करना चाहता है। उसके ही जीवन में ऐसा अवसर मिलता है। अवसर बहुतों को मिल जाता है, लेकिन लाभ कोई कोई उठा पाता है। और जिसने लाभ उठाया उसी को जीवन की कीमत मिलती है। सभी महान पुरुषों ने एक ही बात समझाया। क्या कहा कि नर तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम यौन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। मनुष्य की जिंदगी मिली है, ऐसा हम उपाय कर लें, ऐसा हम क्या कहेंगे कि यत्न कर लें, जितना भी बन सके अपनी पूरी ताकत लगा लें। किसके लिए? जो हमारा मालिक है, करतार है, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है, उसको पाने के लिए। क्योंकि यही एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी जिंदगी है जो रोने के साथ साथ हंसती है, जो भोग योनि और कर्म योनि दोनों है। इसे अभी आप सुन रहे थे कि देवता के मंदिर में सब कुछ रख दीजिए, लेकिन ना तो वो भोग लगा सकते हैं बना के, बना बनाया मिले तो भोग लगाएंगे, और दीपक जला दीजिए तो उजाला हो जाएगा। वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी आप जैसी नहीं है। वो स्वर्ग के निवासी बताए जाते हैं। स्वर्ग में भोग की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भोग भी एक दिन खत्म हो जाता है और देवता को भी इस मृतलोक में आना पड़ता है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाए विषय मन देहि, और पलट सुधाते 60 विष लेहि। ये प्रजावासी मनुष्य की जिंदगी पा करके अगर स्वर्ग का सुख मिल गया। देखिए, अज्ञानता के कारण हम जब से सुबह उठते हैं शाम तक, या बहुत लोग रात में भी
भोग के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा रहने को मिले, अच्छा घूमने को मिले। कहने का मतलब सबको भोग ही कहा जाता है। महापुरुषों ने ये सारी व्यवस्थाओं को विषय बताया, लेकिन स्वर्ग का जो भोग है उसके सामने ये कुछ नहीं। भगवान राम कहते हैं कि ऐ प्रजावासी, इस दुनिया के भोग को कौन कहे। मनुष्य की जिंदगी पाकर के अगर स्वर्ग का भी भोग मिल गया, अर्थात आप स्वर्ग में पहुंच गए, आप देवता बन गए। क्योंकि स्वर्ग का भोग किसको मिलेगा? देवता को। जब आप देवता बनेंगे, देवता कोई भी बन सकता है। देवता बनने के लिए पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है, दान पुण्य। जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिला होता है, जितना भी आप पुण्य दान करेंगे, उस पुण्य दान के द्वारा आप स्वर्ग में जा सकते हैं। और ज्ञानी तो थोड़ा भी भजन करता है तो भी वो कई कल्प तक स्वर्गवास करता है। भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य की जिंदगी मिली बहुत कीमती है। इसे पाकर के आपने बहुत पुण्य दान किया, कभी स्वर्ग चले गए, देवता बन गए, और देवता बन करके जब पुण्य खत्म हो गया, भोग खूब भोगा, वही पुण्य के मुताबिक आपको भोग मिलता है। जब तक पुण्य रहेगा तब तक आपको देवता बनने का अवसर, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो आपको फिर यहीं भेज दिया जाता है, इसी धरती पर। और यहाँ तो प्रजा को कौन कहे, राजा भी दुखी होता है। ऐसा इतिहास है जब से सृष्टि बनी, जब से युग बना, कि कोई भी इस दुनिया के सुख से सुखी नहीं। जिस सुख से हमारी आत्मा सुखी होती है वो केवल 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 प्रभु का भजन है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि प्रजावासी, अगर मनुष्य की जिंदगी पाकर के आपको स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुखदायी। थोड़े दिन बहुत भोग विलास मिला और इसके बाद फिर यहीं आना पड़ेगा। यहाँ के दुख को जिसने ध्यान से देखा उसने भाव सागर बताया। भाव माने दुख, सागर माने समुद्र। समुद्र के समान अथाह दुख। यही कारण है कि हम दुख को खत्म करने में रात दिन लगे रहते हैं। सारे उपाय करते हैं कि अब ऐसा उपाय करेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा, अब ऐसा काम करेंगे दुख खत्म हो जाएगा, अब ऐसा करेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन पूरी जिंदगी दुख को मिटाते रहते हैं, लेकिन ये मिटता कारण कि जिसको हम सुख समझते हैं वो भी दुख ही है। यहाँ तो मिटाते मिटाते खुद ही मिट जाते हैं। और अगर हमने प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु को भजन तो तब करेंगे जब प्रभु की पहचान होगी। प्रभु को पहचान करके, और पहचान कराने वाले सतगुरु होते हैं। जब सतगुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान का मतलब ही होता है स्वयं को पहचान लेना, प्रभु को पहचान लेना। प्रभु ही सबके रोम रोम में बस रहा है, वही आत्मा ही वासुदेव है। सबके अंदर वही परमात्मा आत्मा के रूप में स्थित है। लेकिन हमें जब तक उसकी पहचान नहीं होती है तब तक हम दुनिया में हरदम भटकते ही रहते हैं। कभी भी हमें कितनी भी पहचान दुनिया की हो जाए, लेकिन अगर आप स्वयं की पहचान नहीं हुई, आत्मा की पहचान नहीं हुई, तो हमें शांति नहीं मिलती, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हम भटकते ही रहते हैं। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी थोड़ा है और अंत में दुखदाई है। ऐसा यत्न करो
कि ताकि परमात्मा मिल जाए। नर तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम योनि पदारथ फिर नहीं बारंबार। कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो, और मेरी माया मेरी काया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। अगर प्रभु के नाम को और प्रभु के स्वरूप की हमने पहचान नहीं करी, ज्ञान की दृष्टि हमारी नहीं खुली। दुनिया में बहुत ज्ञान है, लेकिन महापुरुष उसको ज्ञान नहीं कहते। किसी ने कहा कि आत्म ज्ञान ज्ञान है और सब यह ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितना भी ज्ञान है उसको महापुरुषों ने अज्ञान बताया, क्योंकि उससे आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। जब तक वो उसे स्वयं की पहचान नहीं हो जाती, तब तक वो संतुष्ट नहीं होती। हम अपना खुद ही खुद को भूले रहते, और होश दिलाने के लिए सतगुरु आते हैं। जब सतगुरु दर्शा देते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, जब इस रहस्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप अपना ध्यान वहां पर रखने लगते हैं। और जब जब ध्यान वहां पर रखते हैं, तो आप अजर अमर अविनाशी सत्ता हैं। वहां पर जब जब ध्यान रखते हैं, तब तब आप निर्दोष हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। जो ही आत्मा की खुराक है, जिससे आत्मा संतुष्ट होती है। इसीलिए किसी ने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है। क्या कहा कि एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। हाँ, क्या कहा? एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। क्या ये लाइन आज तक समझ में आई? शायद नहीं। एक बार भजन कर ले। एक बार भजन करने का मतलब है कि अब ऐसा भजन करो कि और कुछ ना रहे, मिलावट नहीं। ध्यान से समझिए। एक बार भजन कर ले। भजन तो बहुत बार किया होगा, किया है कि नहीं?
क्या मुक्ति मिल गई? नहीं। वो किस तरह से भजन करने के लिए अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए कि बहुत बार के लक 84 खत्म हुई ना, कोट कल्प युग 4 गए और नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। बहुत जन्म तक भोग विलास प्रपंच विषय देखते रहे, भजन नहीं देखा, भजन नहीं किया, बहुत कुछ किया, रात दिन किया। इसलिए महापुरुष भी समझाते हैं, ऋषि मुनि समझाते हैं, साधु महात्मा समझाते हैं, धार्मिक ग्रंथ सभी कहते हैं कि एक बार भजन कर लो। अब की बार मौका मिला है, अब इसे केवल भजन में लगा लो, अर्थात आपके जीवन में केवल प्रभु की याद की महत्व हो, और ये जीवन किसी चीज के लिए ना हो। एक बार दुनिया से दिल को हटा लो और प्रभु में लगा लो, यही है एक बार भजन करना। अब दिल हटने में कितनी परेशानी है कि नहीं? क्या दिल आसानी से हट जाता है? भाई युवा को कौन कहे, बूढ़े भी तैयार नहीं हटाने के लिए। अब विचार कीजिए कि एक बार भजन करना कितना कठिन है। अच्छे अच्छे लोगों को हम देखते हैं कि वो तनिक देर में संसार का महत्व दे देते हैं और भगवान का महत्व फीका हो जाता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, हमारा अनुभव है। तो एक बार भजन करना, किसी ने कहा कि बहुत सर यमराज को दिया, एक सर गुरुदेव को दे दो। कोई प्रेमी भक्त कहता है कि दुनिया का बन कर देख चुका गुरुदेव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख चुका गुरुदेव का बन कर देख जरा। गुरु भक्ति में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चल कर देख जरा, गुरु भक्ति में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख चुका गुरुदेव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख चुका गुरुदेव का बन कर देख जरा। हाँ, किसने कहा? जो एक बार भजन कर लिया और गुरुदेव का बन गया। अपने लिए कितना कठिन है? कठिन है कि सहज है? कठिन है। लाइन तो बहुत गाते हैं हमेशा, लेकिन वो एक शब्द, एक एक शब्द कितना मार्मिकता से भरा है, रहस्य से भरा है। जब उस रहस्य को हम धारण करने लायक बन जाते हैं, तब भक्ति का हमें आनंद मिलता है। कि एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। जैसे भजन हम एक बार, अर्थात सही भजन, माने भजन में ही मेरा मन लगता है और कहीं मन नहीं लगता, और किसी चीज का महत्व नहीं है, केवल भजन का महत्व है। जैसे ऐसा भाव आता है, तैसे ही मुक्ति का यत्न हो जाता है। अर्थात
हमारा जीवन दुनिया के प्रपंचों से अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। क्योंकि हृदय एक है, हृदय में या तो दुनिया रहेगी और या भगवान रहेगा। यही है मुक्ति का यत्न।